हेलो दोस्तों, हम सब में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं और कुछ अपने टैलेंट जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग से पैसा कमा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स तीनों में ही बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, या फिर कहें कि सबको अपने शौक या डिजायर्स पूरे करने हैं। जैसे किसी को करोड़ों रुपए चाहिए, किसी को गाड़ियां चाहिए, किसी को लड़की चाहिए तो किसी को फेम। सभी के अपने अपने डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम सभी हर रोज सुबह शाम अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर हमारी लाइफ से ये पर्पस या फिर कहीं ये गोल्स या ड्रीम्स को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह हो जाएगी। बिना गोल्स के आप एकदम डायरेक्शनलेस इंसान की तरह हो जाओगे, जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। आप बुरी आदतों में पड़ जाओगे और अपनी हेल्थ को बिगड़ता देखोगे। ये सब पता होने के बाद भी आपको पता नहीं होगा कि इस ट्रैप में से आकर निकलना कैसे है, क्योंकि आपकी पर्पस और गोल्स की वजह से ही आपकी लाइफ कंट्रोल में रहती है। लेकिन धीरे धीरे आजकल की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा ये कंट्रोल हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है और हम वैसे ही डायरेक्शनलेस इंसान की तरह बनते जा रहे हैं। हम सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं और 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। और अगर कुछ और साल ऐसा ही चलता रहा तो आप भी अपने सपनों को अपने हाथों से निकलता देखेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोंक मोड का यूज करके अपने डिस्ट्रैक्शंस से दूर होकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, जहां आपके पर्पस और आपके बीच कोई भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि हमें मोंक्स जैसा ही क्यों बनना है, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मोंक्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही डिटरमाइंड, काम और डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर एक बार आपके अंदर इनके जैसा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आ गया ना, तो आप लाइफ का बड़े से बड़ा गोल भी आसानी से अचीव कर लोगे। इससे पहले कि आप ये पूछें कि ये मोंक मोड काम कैसे करता है, मैं खुद ही बता देता हूँ। मोंक मोड में हम अपनी मर्जी से चुने हुए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे 21 दिन, 1 महीना, 3 महीने या 1 साल, जो भी आपकी मर्जी हो, उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने गोल्स और आपके बीच की सभी डिस्ट्रैक्शंस को पूरे तरीके से हटा देते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। इन शॉर्ट, आपको अपने लाइफस्टाइल में से उन चीजों को हटाना है जिससे आपको प्लेजर मिलता है, या फिर कहें जिससे आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और इसकी जगह पर आपको लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहेंगे ही, और आप अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। और यही है मोंक मोड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे? हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल मीडिया, इन सबको भला कैसे छोड़ दें? ये तो बहुत मुश्किल है। वेल, मुश्किल तो है, पर आसान होता तो सभी ना कर लेते। और यही मुश्किल ही रीजन है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं और बाकी सारी जिंदगी सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। मोंक मोड की शुरुआत करने के लिए आप सभी डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही छोड़ें। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 2 दिन के लिए तो आराम से छोड़ ही सकते हैं, और फिर आप उस टाइम पीरियड को बढ़ा दें और ऐसे अपनी लिमिट्स को पुश करते रहें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं और कितने टाइम में पूरे होंगे। उसी अकॉर्डिंग आप अपने मोंक मोड की ड्यूरेशन सेट करोगे, फिर चाहे 1 महीना है, 3 महीने या 1 साल। मोंक मोड की प्रैक्टिस की शुरुआत के लिए आप पहले 21 दिन से शुरुआत कर सकते हैं, और आप खुद देखिएगा कि 21 दिन में आपको आपके कॉन्फिडेंस में कितना फर्क दिखेगा। आप अपने आप को पहले से ज्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब ड्यूरेशन डिसाइड करने के बाद आखिर करना क्या है, तो मोंक मोड का सबसे पहला स्टेप है थिंक अबाउट योर बेस्ट एंड वर्स्ट लाइफ। अब अगर आप आने वाले 21 दिन तक मोंक मोड को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो, और आपको क्या करना है, आपको शांति से बैठ जाना है, आराम से, एक ऐसी जगह पर जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब सोचिए कि आपकी ड्रीम लाइफ का एक दिन कैसा होगा और उसे लिखिए। लाइक, आप कितने बजे उठा करोगे, कौन सी गाड़ी होगी आपके पास, कितना बड़ा घर होगा, आगे पीछे कितने नौकर होंगे, बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, क्या बिजनेस होगा, आपकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी कैसे होगी। यानी जितना बेस्ट आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं ना, वो सब एक पेज पर लिख ले, और इसे सच में लिखना है, मजाक नहीं। और अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर वीडियो आगे मत देखो, इसी वक्त चले जाओ। अब लिखने के बाद ये सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं या फिर आज के टाइम में आप जितने एफर्ट लगा रहे हैं आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, क्या वो काफी हैं? और ये सोचिए कि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव नहीं कर पाए तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी आपकी वर्स्ट लाइफ कैसे होगी। इमेजिन करिए कि आज अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होगा। सारा दिन सोशल मीडिया और एडल्ट साइट्स पे टाइम वेस्ट करोगे। इसका कुछ साल बाद आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। दिन भर
जंक फूड खाने और एक्सरसाइज ना करने से फ्यूचर में आपकी हेल्थ कैसे होगी, ये सब लिख लो। ये है आपकी वर्स्ट लाइफ। इसे भी अच्छे से सोच कर लिखो। लिखना जरूरी है। जब आप लिखोगे तभी तो आपको डर लगेगा ना अपने आने वाले लाइफस्टाइल के बारे में सोच के, और तभी तो आप अपने एक्शन लेने के लिए मजबूर होगे। रिमेम्बर, लाइफ में सक्सेस की खुशी से ज्यादा मोटिवेशन आपको फेलियर का डर देता है। जब आपको ये एहसास होगा ना कि आज आपके एक्शन ना लेने से आपके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हालत में आप जा सकते हैं, तभी तो अपने लाइफ को सीरियस लोगे। और नहीं भी लोगे तो भी उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, पर फिर भी आपने टाइम रहते कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब ये करने के बाद मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। अब आपको क्या करना है, आपको एक और पेज लेना है और उस पर आपको लिखना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या हैबिट्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर किन हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं जो आपको आपके ड्रीम लाइफ के और नजदीक ला सकती है। वो चीजें कुछ भी हो सकते हैं आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई भी स्किल सीखना, कहीं पर जॉब अप्लाई करना या कुछ भी। अब इन हैबिट्स या फिर कहीं चेंजेस को आपको अपने शेड्यूल में ऐड कर लेना है। देखिए, मोंक मोड के इस स्टेप का मेन मोटिव है आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना। ऊपर जो शेड्यूल बनाया है ना, ये आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा, और सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको हर उस चीज को रेजिस्ट करना होगा या छोड़ना होगा जो आपके और आपके गोल्स के बीच में आ रही है। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई हैबिट्स हैं या कोई एंटरटेनमेंट का सोर्सेज जैसे सोशल मीडिया, एडल्ट साइट्स या कुछ भी, आपको इन सभी को रेजिस्ट करना होगा। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आपका मूड चाहे कितना भी अच्छा हो या खराब हो, इससे आपके काम पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक चीज को करने का या फिर कहीं किसी प्लेजर को अचीव करने का कितना भी मन करे, लेकिन अगर वो आपके शेड्यूल के लिए या गोल्स के लिए सही नहीं है तो आप उसे नहीं करोगे। यानी आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपने दिमाग से एक्शन लेना है। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और जो होते हैं वो ही सक्सेसफुल भी होते हैं। बाकी चॉइस तो आपकी ही है। और अब मूव करते हैं मोंक मोड के थर्ड स्टेप पर, जिसका नाम है अप्लाई सेवर्स। आप चाहे जिस भी फील्ड में काम करते हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट होना बहुत जरूरी है। इससे आपका बिहेवियर काम होता है, आप पहले से अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। इसके लिए आपको अपने रूटीन में सेवर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। सेवर्स यानी साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। इन सब को आपको हर सुबह फॉलो करना होगा, और वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। और अगर आपको सेवर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो कुछ हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें इन सेवर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है पर्पस ड्रिवन लाइफ। ये स्टेप कहता है कि लाइफ में हमारा एक पर्पस जरूर होना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि बिना पर्पस का इंसान एकदम डायरेक्शन लेस होता है। आपकी लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग पर्पस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप पुअर हैं तो आपका मेन पर्पस होगा कि आपको अमीर बनना है, तो अब आपके सारे डिसीजंस इसी पर्पस के अराउंड होने चाहिए। या फिर मान लीजिए आज अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका पर्पस है फिट होना, तो आपका लाइफस्टाइल इसी गोल के अराउंड होना चाहिए कि आपको कितने बजे उठना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना खाना है, कितना सोना है। आपका पूरा दिनचर्या सिर्फ इसी पर्पस के अराउंड होना चाहिए। और इस दौरान आपकी डिस्ट्रैक्शंस जैसे जंक फूड, पार्टी, लेट नाइट मूवीज सबसे दूर रहना होगा। और यही है मोंक मोड। ऐसे ही आपका लाइफ में जो भी गोल हो, अपने आप को उसमें पूरा घुसा दे। जब आप उठते, सोते, खाते, पीते, घूमते फिरते सिर्फ अपने गोल्स के ही बारे में सोचते हो ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको अपने सपने सच होते नजर आएंगे। और अब मूव करते हैं मोंक मोड के लास्ट स्टेप पर, जिसका नाम है मास्टर द मोड। इस मोंक मोड के पूरे बेनिफिट्स को एंजॉय करने और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद में फोन ना उठाएं। देखिए, रात को सोने से पहले जो हम सोचते हैं ना, सुबह उठने के बाद हमारा सबसे पहला थॉट वही होता है। इसलिए इस मोंक मोड के दौरान आप अपने फोन को तो भूल ही जाएं और रात को सोने से पहले सिर्फ अपने गोल्स के बारे में ही सोचकर सोएं। दूसरा पॉइंट, आजकल ये बहुत नो फैप चल रहा है,
कुछ लोग कहते हैं कि मास्टरबेट करना बुरा है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। अब सही है या गलत हम कुछ नहीं कहेंगे। आप एक काम करें, आप इस मॉन्क मोड के दौरान नो फैप को फॉलो करें और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि नो फैप को फॉलो करने से या फिर कहीं की मास्टरबेट ना करने से आप मेंटली और फिजिकली कितना इम्प्रूव होते हैं। और अब थर्ड पॉइंट, इस दौरान आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, क्योंकि आज आप अपने टाइम के साथ क्या करते हैं यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ये थे मॉन्क मोड को अचीव करने के कुछ टिप्स। अब आप अपने साल को कैसा बनाते हैं ये आपके हाथ में है। अब इसे पिछले साल की तरह वेस्ट करते हैं या इस मॉन्क मोड को फॉलो करके और उसे बेहतर परफॉर्म करते हैं, ये सब आपके हाथ में है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।